बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब जो है उनका सबको पता है कि वो उनका किसी मसला की तरफ कोई झुकाव नहीं है और वो तमाम मसाले को करीब करने वाले हैं, वो तमाम मज़ाहिब को करीब करने वाले हैं, वो तमाम पाकिस्तानियों को करीब करने वाले हैं, वो तमाम ज़बानों के लोगों को करीब करने वाले हैं। इमरान खान साहब का ऐसा कोई मकसद नहीं है और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बाशऊर हैं, उन्हें पता था कि मजबूरी है, लेकिन एक चाबी वाले खिलौने ने, ख़ास तौर पर एक बड़े चाबी वाले खिलौने ने इसको मसले की इशू बनाया और ये MWM में नहीं गए, जिस वजह से फिर मखसूस नशिस्तें भी PTI से छिन गई और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जमात में जाते तो तसव्वुर नहीं है कि उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकता जैसे बल्लेबाज वालों से कराई गई थी। खैर, अब आप देखेंगे, मैंने जिस हिसाब से कहा कि बहुत आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, ये बहुत अहम पोजीशंस हैं। अपोजिशन लीडर जब भी असम्बली के अंदर खड़ा होता है तो स्पीकर को उसको जो है वो माइक उसको ऑन करना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है। अपोजिशन लीडर की एक्सेस होती है पाकिस्तान के बहुत से इदारों में। अपोजिशन लीडर यानी मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, मैं जिस तरह से आप ये देखें कि वो एम्बेसडर्स से बहुत ज़्यादा वो मुलाकात कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल फोरम्स से मुलाकात कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल फोरम्स के साथ बात कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया से बात करें तो उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हो सकती है। इतना कुछ है जो अपोजिशन लीडर कर सकते हैं कि वो अब आपको नजर आएगा, जो कि मिसिंग था। असम्बली के अंदर वो टफ टाइम देंगे, असम्बली के बाहर टफ टाइम देंगे, उन तमाम फोरम्स के ऊपर जिन फोरम्स के जरिए कोई भी अपोजिशन लीडर टफ टाइम दे सकता है तो वो टफ टाइम देंगे। दूसरा, अब बड़े अरसे बाद एक ऐसी टीम बनी है इमरान खान साहब के साथ कि जो एक पेज पर है, इमरान खान और वो एक पेज पर है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मैं आज आपको कुछ बातें और बता देता हूँ। मैंने पहले भी किसी इंटरव्यू में शायद बात की हो। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से रब्ता किया गया इस पे और महमूद खान चकधरी साहब से पेशावर जलसे के लिए 27 सितंबर वाले। महमूद खान चकधरी साहब ने कहा कि जिस स्टेज के ऊपर अली अमीन गंडापुर होगा उस स्टेज पे मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मैं जाऊंगा तो मैं अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तकरीर करूंगा। फिर मुझे ना शिकवा कीजिएगा कि मैंने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तकरीर की है PTI के स्टेज पे खड़े होकर। उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को कॉल जाती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि अच्छा ये बताएं कि आपका इसमें एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा जी हमारा एजेंडा ये है कि फ़लाँ 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 है, फिर ये तीरा वाला वाक़या है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा बताएंगे ये जो तीरा वाले वाक़े के ऊपर एजेंडा है, एजेंडे में है ये जलसे के, तो क्या हम फिर जलसे से कोई लाहे अमल का ऐलान करके हम तीरा की जानिब रवाना होंगे? हम तीरा के जो वहाँ के लोग हैं, जो मुतासरीन है, क्या उनके घरों में जाएंगे और हम उनके साथ वहाँ पर बैठेंगे और हम उनको लेके वहाँ से क्या इस्लामाबाद आएंगे, हम क्या करेंगे? तो कहा गया कि नहीं, ऐसी तो कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि इमरान खान की रिहाई का भी आप इसमें है एजेंडा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। अल्लामा साहब ने कहा अच्छा ये बताएं कि फिर क्या लाहेमल आप अनाउंस करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी कोई लाहेमल नहीं। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि ये बताएं कि हमने लोगों से गालियाँ खानी है। लोग कहेंगे कि आप तीरा पे बात कर रहे हैं, आप तीरा वालों के पास नहीं गए, आप लोग आपने कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं दिया, आपने कोई उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि उनके गम का मदावा हो। मतलब ज़ाहिर है जिनके अपने चले गए उसका क्या मदावा हो सकता है, लेकिन चलें आप उनके साथ जाते हैं, सारी यकजहती करते हैं। दूसरों ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए जब आपने कोई लाएमल ही ऐलान नहीं करना, लाएमल का ऐलान नहीं करना, तो क्या मैं क्या करूं जाके तकरीर करके? वो नहीं गए, वो दोनों नहीं गए। और बाद में उन दोनों ने ये कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम नहीं गए, अगर हम वहाँ पर जाते तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बात करते, तो वो जो अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो एहतजाज हुआ है वो हमारे गले पड़ जाता कि इन्होंने करवाया। और उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि जिस इवेंट का मेज़बान अली अमीन गंडापुर होगा उस इवेंट में हम नहीं जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकधरी साहब अली अमीन गंडापुर साहब के। अब आप देखेंगे कि अब उसी पेस पे चलेंगे जिस पेस पे इमरान खान चलते हैं। अब ये उसी रफ्तार से चलेंगे जिस रफ्तार से इमरान खान समझते हैं। अब ये उसी कमिटमेंट से चलेंगे जो इमरान खान समझते हैं। अब ये नहीं है कि इमरान खान और पेज पे और बाहर उनकी जो लीडरशिप है वो आम पेज पे है। ये देखें, ये इमरान खान की सबसे अहम दो टीम के खिलाड़ी हैं, ये बात जहन में रखें। अब असम्बली के अंदर जब बतौर अपोजिशन लीडर ऐलान करेंगे, एक फैसला करेंगे महमूद खान चकधरी साहब, तो तहरीक इंसाफ के उन्हें मैंने इसको भी मानना पड़ेगा जो चाबी वाले खिलौने बन चुके हैं। और मैं आपको बताऊं पहले मसला क्या था। इमरान खान मज़ामत चाहते हैं, उनकी पार्टी जो बाहर लीडरशिप है वो मफामत चाहती है। इमरान खान कहते हैं कि मैंने लड़के बाहर आना है, वो कहते हैं कि नहीं हमने बातचीत के जरिए बाहर आना है। इमरान खान कहते हैं कि बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा। बाहर जो इमरान खान के MNS MPS टिकट होल्डर्स हैं या फैसला साज हैं, उनकी अक्सरियत ये कहती है कि इमरान खान गलत कर रहा है,
इस्टेब्लिशमेंट तो बात करना चाहती है इमरान खान से, और इमरान खान गलत कर रहा है, ज्यादती कर रहा है कि इमरान खान बात नहीं कर रहा है। यानी आप देखें ना कि इमरान खान और उनकी बाहर जो फैसला साज क़यादत है वो दोनों एक पिच में है ही नहीं, थे ही नहीं। लेकिन अब इमरान खान, महमूद हसन चकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अख्तर मेंगल साहब और इसी तरह से अखुंजादा हुसैन साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, ये सब जस्टिस शाहिद जमील साहब, ये सब एक पेज पर होंगे। अब 2 तारीखें अहम हो गई हैं, ये बात आप जहन में रखें। एक इसमें अहम हो गई है 10 अक्टूबर, क्योंकि 10 अक्टूबर को जो मिशन दरूद है, जो नौजवानों का इवेंट है, इस इवेंट को महमूद हसन चकजई साहब भी सपोर्ट करेंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी सपोर्ट करेंगे। जो अहमद अली खान जिन्होंने अनाउंस किया है, और ये लीडरलेस दूसरी बड़ी एक्टिविटी है। पहली तो कंट्रोवर्शियल बना दिया ना तहरीक इंसाफ की 4-5 चाबी वाले खिलौनों ने, लेकिन इसको नहीं बना सकते। और वो चाबी वाले खिलौने जो कहते थे कि कादियानी है, अब जब उन्होंने मिशन दरूद अनाउंस किया और उसके ऊपर आयत लिखी हुई है खातमुन नबिय्यीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और सब मुसलमानों का इस बात पे का ईमान है, अकीदा है, तो इसके बगैर तो कोई मुसलमान हो नहीं सकते, इस अकीदे के बगैर। तो अब वो चाबी वाले खिलौने आते हैं, अनाउंस करते हैं कि हम इस मिशन दरूद के साथ हैं। जो इनको कादियानी कह रहे थे, अहमद अली खान को और इंसानों को जिन्होंने इनकी जिंदगियां खतरे में डाली, ये तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से खैर ऐसे लोग थे, सलमान राजा साहब, अलीमा खानम साहब, इन सारों ने उनको सपोर्ट किया और इस बात को डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये इस पे बोले ना, एक 10 अक्टूबर अहम हो गई है। 10 अक्टूबर इसलिए अहम हो गई है कि अब इस लेवल पे भी इस इवेंट को सपोर्ट हासिल होगी। गो के ये एक बात ध्यान में रखिए, ये तहरीक इंसाफ के अनाउंस करता इवेंट नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की पार्टी और तंजीम के अनाउंस करता इवेंट नहीं है। ये अहमद अली खान और 20 से 25 वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनका सोशल मीडिया पे बहुत इन्फ्लुएंस है, जो जिनको पाकिस्तान का वो दुख महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, जो पाकिस्तान को चाहते हैं कि पाकिस्तान निकले इन सारी चीज़ों से। ये उनका इवेंट है और इसमें तमाम जमातों के लोगों को उन्होंने दावत दी है, पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ का नहीं है। ठीक है, 80-90% सपोर्ट तहरीक इंसाफ की है इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन नून लीग वालों का भी पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी वालों का भी पाकिस्तान है। लीडरशिप को छोड़ दें, करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, छोड़ दें उनको। आम आदमी तो यहीं पे रहना है। देखें, लंदन तो मियां साहब जाते हैं, लंदन फ्लैट्स तो मियां साहब के हैं भाई, बाहर जनीवा में इलाज तो वो कराने जाते हैं। जो नून लीग का कारकुन है उसको क्या मिला? वो तो आम पाकिस्तानी है, वो भी गरीब है, उसको सोचना चाहिए पाकिस्तान उसका भी है। अगर पाकिस्तान आज खुदा न खास्ता इन बुरे हालात में है तो उसकी आने वाली नस्लों को भी नुकसान है। ये मिशन दरूद जो है, ये चले नून लीग वाले जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो इस तरह से आगे मिशन दरूद में शामिल हो जाएं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है अल्लाह ताला उसे इक़्तिदार दे। अगर शहबाज शरीफ मुखलिस है, यही दुआ करते हैं कि शहबाज शरीफ मुखलिस है तो अल्लाह ताला इसी को इक़्तिदार में रखे। और नून लीग वाले दुआ करें कि अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है और आवाम से मुखलिस नहीं है तो अल्लाह ताला इसके इक़्तिदार का खात्मा करे। इतनी दुआ कर दें नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले दुआ कर दें आके मिशन दरूद में कि जी अगर जरदारी साहब पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाकई इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में है और जो ओहदों पे बैठे ये डिजर्विंग थे, तो अल्लाह ताला इनके ओहदों को सलामत रखे। और अगर जो है वो डिजर्विंग ये नहीं थे, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया, तो अल्लाह ताला इनसे पाकिस्तान की जान छुड़ाए। ये जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।